सीरीज में लगाया सेल्स को, पैरेलल में लगाया सेल को। अगर सीरीज और पैरेलल दोनों में लगा दिया, मतलब मिक्स्ड में लगा दिया, तो क्या होने वाला है, क्यों लगाएंगे, क्या मैक्सिमम करंट की कंडीशन है, क्या इस बार आएगी, इन सब के आंसर मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग देखें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात करें तो मेरे पास देखो भाई क्या है यार, अलग अलग ईएमएफ लूंगा तो बहुत हौच पौच होने वाली है। अपन नहीं लेने वाले अलग अलग। अपन तो ये मानते हैं कि अपने पास जितने भी सेल है सब एक जैसे हैं। दुनिया भगवान ने सब एक जैसी बनाई है, तो अपने लिए सारे सेल एक जैसे हैं। आइडेंटिकल सेलों की बातें करो, कितने सेल लगे हुए हैं सीरीज में, n सेल लगे हुए हैं। ऐसी कितनी रोज लगी हुई हैं n सेल की, n सेल फिर n सेल फिर n सेल, कितने टाइम्स लगे हुए हैं, m टाइम्स लगे हुए हैं, मतलब m रो लगी हुई है। अब देखो बिल्कुल आराम से, ठंडे दिमाग से, सुकून से देखना, जरा गहरी सांस लेके। अगर आपके पास ये एक सेल है E, एक और सेल है सीरीज में 2E, एक और सेल है सीरीज में 3E, कितने सेल हो गए एक सीरीज में, n सेल हो गए अपने पास सीरीज में। तो n सेल हो गए तो अपने पास एक पूरी रो का जो ईएमएफ आएगा वो आएगा Ne, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो गया Nr। उसी तरह से सेकंड वाले के लिए भी ईएमएफ हो गया Ne, रेजिस्टेंस हो गया Nr। ऐसे ही m वाले के लिए भी ईएमएफ हो गया Ne, रेजिस्टेंस हो गया Nr। ठीक है, लगा दिया। ये है कितने टाइम्स, m टाइम्स। पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है, अगर सेम होता है तो ये Ni, तो आउटपुट में कितना मिलेगा यार, Ni मिलेगा ना, तो आउटपुट का ईएमएफ हो गया Ni। अब भूल जाओ अभी एक्सटर्नल को, Nr, अगर 2 लगे होते हैं इक्वल तो R/2, 3 लगे होते हैं तो R/3। यहां Nr वाले कितने टाइम्स लगे हुए हैं, m टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा Nr/m। Nr क्या है, 1 का, कितने टाइम्स रिपीट हुए पैरेलल में, m टाइम्स, तो Nr/m। और ये आ गया अपना एक्सटर्नल लोड जो अपन बाहर लगाते हैं, तो लगा दिया। मैंने बताया है पिछले वीडियो में भी, अभी फिर से बता रहा हूं, एक्सटर्नल को भूल जाते हैं जब अपन इक्विवेलेंट निकाल रहे होते हैं, बाद में लगाते हैं एक्सटर्नल को, क्योंकि ये तो तुम्हारा लोड है जो बदलता रहेगा। सो ये आपके पास हो गया इंटरनल कहानी पूरी। अब हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है करंट का, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि बाबा जी इस समय आपके पास जो टोटल ईएमएफ है वो Ni है, और जो रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में, इसका मतलब है R प्लस Nr। ये हो गया आपके पास टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट हो गया टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस Nr/m प्लस R। एलसीएम ले लिया, m उधर चला गया और m ऊपर चला गया, एलसीएम के बाद यहां, और जो एलसीएम था वो ऊपर चला गया, तो ये हो गया Mne अपॉन Mr प्लस Nr। आ गया करंट, आ गया करंट। यहां पर मैं सीरीज पैरेलल दोनों की बातें कर सकता था, अलग अलग दिखा के कि एक्सटर्नल ज्यादा होगा तो क्या होगा, इंटरनल ज्यादा होगा तो क्या होगा। अगर एक्सटर्नल ज्यादा हुआ तो सीरीज की तरह काम करेगा, अगर इंटरनल ज्यादा हुआ तो पैरेलल की तरह काम करेगा। मगर मुझसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, मुझसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में आप कितना मैक्सिमम करंट निकाल सकते हो और उसकी कंडीशन क्या होती है। देखो कितनी आसानी के साथ ये चीज आएगी निकल के। अगर मुझे करंट को मैक्सिमम करना है, m नंबर है, n नंबर है, e नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है और e ईएमएफ है। भैया मुझे तो करंट चाहिए फिक्स और मैक्सिमम चाहिए, जो भी मेरे पास m और n हो उनके लिए, तो इनको तो अपन कुछ नहीं कर रहे। अपन ने कहा कि करंट अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज है ये मिनिमम हो जानी चाहिए। अब तुम में से कई लोगों को लगता है कि बाबा जी ऐसा हुआ क्यों, कर क्यों रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको मिनिमम बनाना है। अब अगर इसको मिनिमम बनाना है तो रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, और ये नंबर है, एक या सेल या 2 सेल या 4 सेल, ये नेगेटिव होंगे नहीं, तो इसको मैक्सिमम कैसे करें। तो इसके लिए हमने जुगाड़ लगाई, ये प्योर जुगाड़ है दोस्तों और कुछ नहीं है। तो हमने कहा कि यार एक काम करो, क्या हम इसको लिख सकते हैं √mr का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वही चीज आ जाएगी। इसको लिख सकते हैं क्या √nr का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अगर ये a स्क्वायर और b स्क्वायर बन गए और मुझे किसी भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए मुझे यहां माइनस को पिक्चर में लेके आना पड़ेगा, तो क्या मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं 2ab को इधर ले आया, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब फिर कोई डाउट पूछेगा इन तो कमेंट पूछेगा, और मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में आया ही है कि बाबा जी ये बताइए यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिया आपने। भैया अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ले लेते तो यहां पर प्लस नहीं मिलता,
फिर यहां पे माइनस मिलता और चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। आसान बनाने के लिए यहां पर अपन ने a माइनस बी का स्क्वायर लिया है और कोई उसके पीछे का लॉजिक नहीं है। कोई आपको बता दे कोई लॉजिक तो वो सब मनगढ़ंत है और कोई लॉजिक नहीं है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की जगह पे अंडर रूट एम आर, बी की जगह पे अंडर रूट एन आर, तो ये आ गया एम आर प्लस एन आर को अगर मिनिमम करना है तो ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। a हो गया अंडर रूट एम आर, b हो गया अंडर रूट एन आर, यानी अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 a हो गया अंडर रूट एम आर, b हो गया अंडर रूट एन आर। ठीक है, खत्म कहानी। अब ये बताओ ये चीज मिनिमम कब होगी? ये चीज कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। ये स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, और अगर कोई चीज स्क्वायर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। तो अगर ये चीज मिनिमम हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या ये मिनिमम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और प्लस कर रहे हो तो जब प्लस करोगे कोई चीज तो वैल्यू बढ़नी है, कम होनी नहीं है। तो इस चीज की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 0। और ये 0 कब आएगी? जब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी, यानी कि अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर शुड बी इक्वल टू 0, यानी एम आर इज इक्वल टू एन आर। और अगर ऐसा हुआ तो आपका जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ये जो नीचे वाली चीज है ये मिनिमम हो जाएगी। करंट कितना हो जाएगा? तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर एम एन ई एम आर, एन आर की जगह पर भी मैंने क्या रख दिया? एम आर रख दिया। जैसे ही रखा तो ये हो गया 2mr, m से m कैंसिल हो गया, ne/2r। फिर वही डाउट कि बाबा जी आपने कैपिटल आर के टर्म्स में लिया, हम यहां पर mr की जगह पे nr भी तो रख सकते थे। रख दो ना, ऑप्शन में जो देखने मिले वो मिल जाएगा। आप nr रख दो, nr प्लस nr, ये 2nr हो गया, n से n कैंसिल हो गया, me/2r। ये आपके पास मैक्सिमम करंट निकल के आ गया। और ये आ गई आपके पास कंडीशन निकलकर कि भैया आपको अगर मैक्सिमम करंट चाहिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में तो क्या उसकी कंडीशन होती है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अगर आप लोगों ने अभी तक युद्धाभ्यास चेक नहीं किया है फिजिक्स बाबा के ऐप पर, जल्दी से आ जाओ, युद्धाभ्यास चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हो।